बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बुटेर बनाने का रेसिपी बता रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बुटेर बनेंगे आपके। और बुटेर का गोश्त खाने में बहुत मज़ेदार होता है और विटामिन से भरपूर होता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम तमाम देखने और सुनने वालों को मैं करती हूँ वेलकम अपने चैनल स्किल विद सबा काज़मी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे और जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दें और जिनके हयात हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। काट के दोगे? दे दो, यही काट दो जो पकड़े हैं। ये बुटेर मेरे भाई साफ़ करवा के कटवा कर ले आए हैं। अब इनको मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसके अंदर मैंने डालना है जिन जिन चीज़ों को वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो एक बड़े साइज़ की प्याज को काट लिया है, वो इसमें शामिल करनी है हमने। इसके अलावा कुछ मसाले हैं, 1 चम्मच मिर्चें, आधो 2.5 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच नमक, 1 कटोरी हमने लिए है दही की और ये हमने आधी कटोरी लिया है ऑयल की और एक बड़े साइज़ का टमाटर काट लिया, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होगा। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर आधी प्याली हम घी की डाल देंगे। उसके बाद हमने प्याज इसके अंदर डाल देनी है। प्याज को इसमें डालने के बाद हमने प्याज को हल्का ब्राउन कर लेना है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए नेक्स्ट आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्याज को कर लेंगे हम हल्का हल्का ब्राउन। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने 1 चम्मच लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर हमने शामिल करना है बुटेरों को ताकि उसके अंदर जो गोश्त के कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो बुटेर के 2 पीस कर लें, अगर चाहें तो साबुत ही ले लें। मैं यहाँ साबुत ले रही हूँ। आज बुटेरे बनाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे भाई और बहुत साथ दे रहे हैं मेरा आज पकाने में। और इसके बाद इसे मैं भून रही हूँ। भूनने के बाद इसके अंदर शामिल कर दूँगी टमाटर जो एक बड़े साइज़ का टमाटर काट के रखा था, वो बारीक काटा हुआ था, वो इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर इसमें शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक टमाटर के साथ इसे भूनना है और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार डिश बनेगी ये हमारी आज। डिफरेंट भी है, मुख्तलिफ सी डिश है नॉर्मल लाइफ से हट के। और ये मसाले जो रखे थे खुश्क ये तमाम इसमें डाल दूँगी। तो आप इसे चेंज सी डिश को ज़रूर ट्राई कीजिए, इसका जायका भी बहुत मज़ेदार होता है। अब इसमें ये दही की 1 प्याली भी शामिल कर दूँगी और दही के साथ इसे थोड़ा सा भूनूँगी। दही के साथ भूनने के बाद दही से हमने इसे कम से कम 6 से 7 मिनट तक दही में भून के पानी डाल दिया है। पानी का आप ये अंदाज़ा करें कि गल जाए, इतना पानी इसमें डाल दें। मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला है और इसे कवर कर दिया है। आग को दरमियाना कर लेना है और इसे गलने के लिए छोड़ देना है। दरमियान में से चेक करते रहना है कि ये गला है या नहीं। और ये देखिए ये काफ़ी हद तक गल चुका है। इसे थोड़ी देर के लिए दोबारा कवर कर दूँगी और फिर इसे हम चेक करेंगे। ये मैंने थोड़ी देर बाद अब इसे दोबारा चेक करना है। ये देखिए तकरीबन ये तैयार हो चुका है। ये देखिए ये तकरीबन काफ़ी गल चुका है। इसे दोबारा चेक करते हैं इसकी कंडीशन कैसी है। अगर आपने इसे थोड़ा शोरबा रखना है तो आप शोरबा रख लें, अगर आपने भुनवा बनाना है तो आप भुनवा बना लें। मैंने बस इस तरह बनाना था इसे। और इसमें धनिया डाल दूँगी। धनिया डालने के बाद इसे हम उतार लेंगे और डिश आउट करेंगे। अगर आपने इसमें मज़ीद शोरबा डालना है तो आप डाल सकते हैं। तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त बुटेर तैयार हुए हैं। इसे आपने ट्राई ज़रूर करना है। बहुत मज़ेदार बहुत ताकतवर डिश तैयार होगी आपकी। और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिए याद अपनों का और अपने बुज़ुर्गों का रखिए बहुत सा ख्याल। खुशबू और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।